सबसे पहले तो अपनी पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से आज बसपा पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश जी का और आनंद जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारे राजनीतिक समझौता गठबंधन बना और ये गठबंधन जो है कोई स्वार्थ का नहीं है। ये गठबंधन लोगों की भावनाओं के मुताबिक बनाया गया। बसपा की इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की दोनों की जो सोच है वो गरीब को कैसे न्याय मिले, ऐसे कमजोर आदमी को राजनीतिक ताकत मिले, उसको अपने अधिकार पूर्ण रूप से उसे उसके अधिकार मिले। चौधरी देवलाल ने भी और सबरी काशीराम जी ने दोनों ने मिलकर के इस देश में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया। दोनों की राजनीतिक सोच एक ही थी, देश से उद्योगपति जिनका कब्जा इस देश की राजनीति पे है उससे उसको मुक्त कराया गया और दोनों ने मिलकर के पूरे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। आज फिर उसी तरह की जरूरत है। आज इस देश की राजनीति में पूर्ण रूप से जो है उद्योगपति हावी है, लुटेरे जो है आज पूर्ण रूप से काबिल हो चुके हैं। आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुगल से बचाया जाए, इसके लिए क्योंकि अभी 4-5 जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव है, अलग अलग चुनाव है, अलग अलग प्रदेश में। तो अपने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव होने का फैसला किया और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल से इस प्रदेश को लूटकर उसको सत्ता से बाहर किया जाए और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया उसको सत्ता से दूर कर। इसलिए हमने आपस में फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे। इसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। अब मैं आकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो आपसे रूबरू हो, वो आपसे सारी बात शेयर करें। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से आनंद साहब का भी और आकाश साहब का भी, स्वागत और अभिनंदन।
मीडिया बंधुओं, आज इंडिया नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अभय चौटाला जी, जिनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए इनके पिता आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, इनके साथ आज यहाँ मौजूद इनकी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण तथा हमारी पार्टी के भी बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी, हरियाणा प्रदेश के यूनिट के केंद्र कोऑर्डिनेटर श्री बेनीवाल जी, स्टेट अध्यक्ष व अन्य सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण, आप सभी का सम्मान करते हुए अब मैं मीडिया बंधुओं को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व सांसद जो मेरी मार्गदर्शन की है, उनका सम्मान करते हुए उनकी तरफ से ये अवगत कराना चाहता हूं कि दिल्ली में दिनांक 6 जुलाई को बहन जी व श्री अभय चौटाला जी की हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी व एनएलओ गठबंधन को लेकर काफी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और उस समय में वह मेरे साथ हमारे पिताजी श्री आनंद कुमार जी तथा श्री बेनीवाल जी भी मौजूद थे। उसकी ही आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इस मामले में मैं मीडिया को यह भी अवगत कराना चाहता हूं, इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा। और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ हरियाणा प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बीएसपी के संस्थापक व जन्मदाता मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का भी अधूरा सपना काफी हद तक जरूर साकार हो जाएगा। और यहाँ सरकार एससी, एसटी व ओबीसी का अधूरा बड़ा आरक्षण का कोटा भी पूरा भर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि यूपी में बीएसपी की रही सरकार की तरह यहाँ अन्य सभी क्षेत्रों में भी इनके हितों का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनके साथ साथ यहाँ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अब मैं मीडिया बंधुओं से ये भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में हमारा बना ये गठबंधन केवल विधानसभा आम चुनाव तक ही सीमित होकर नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी सभी छोटे बड़े चुनाव में यहाँ गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो हमारा एक कॉमन मैनिफेस्टो है
हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी दोनों पार्टियों की मिलकर के प्रदेश के प्रति किस किस्म की सोच है, हम कैसे प्रदेश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को सुविधाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, इस भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की नौकरियों जो बैकलॉग था उसको बढ़ने की बजाय किसी न किसी तरीके से उनको उस नौकरियों से वंचित रखने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले एससी वर्ग की जो जितनी लंबित 1 लाख की जो नौकरियां उनको तुरंत उठा जाएगी। उसके साथ एससी और बीसी उनके हिस्से का कोटा जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में रहते हुए नहीं दिया गया, जिन्हें लोग बसपा गठबंधन की सरकार बनते उसको भी दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद एससी वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट जो भूमिहीन लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट देंगे और उसमें दाऊ देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देंगे ताकि गरीब आदमी को एक सट रखने की एससी और बीसी वर्ग के बच्चों की जो परीक्षाएं प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं उसके लिए हम उनको अब तो उनसे पैसा वसूल किया जाए, हम उनको निःशुल्क जो है उसकी तैयारी करवाएंगे ताकि वो बच्चे भी भविष्य में आगे बढ़ सके, वो भी अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा उसके साथ साथ आपकी कोचिंग लेके कोचिंग सेंटर बनाएंगे जिनमें उनको उचित शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अच्छे स्थान प्राप्त कर सके, अच्छी नौकरियां ले सके। इसी तरीके से एससी और बीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी स्नातक तक की पढ़ाई जो उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे, चाहे वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे। अब उनके पूरे खर्चे की व्यवस्था सरकार उठाने का काम करेगी। एमबीबीएस में एससी और बीसी वर्ग के मौजूदा जो कोटे को बढ़ाया जाएगा। जनरल कैटेगरी के बच्चों से जो अनिवार्य वोट जो बढ़ाए जा रहे हैं हम उसको खत्म करेंगे। ये एक मतलब सरकार ने कैसे भेदभाव पैदा किया कि पहले वोट भरो, पैसे जमा कराओ, उसके बाद फिर आप आगे एडमिशन लो, आगे करो। हमें सुविधाएं प्रदान करनी है, ना कि किसी के सामने कोई दिक्कत खड़ी करनी है। इसलिए हमने तय किया कि वो वोट जो है उसको हम खत्म करेंगे। महिलाओं पे हो रहे अपराध पूर्ण रूप से जो है उस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। हमारे राज्य में पहले भी लॉ एंड ऑर्डर जो है हरियाणा में जो प्रकार चुनाव पुलिस में थे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी थी। अब पिछले 10 वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर को पूर्ण रूप से खत्म हो गया। उसके साथ साथ अग्निवीर योजना जो है इसको खत्म करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी की दारूदी का कानून भी बना करके देने का काम करेंगे। उसके साथ परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी अनावश्यक शर्तें जो है इनको भी अभी खत्म करने का काम करेंगे। हम केवल और केवल एक ही जो कार्ड बना करके देंगे जो पहले भी हुआ करता था, हर घर में एक राशन कार्ड रखा। उस राशन कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति को हर तरह की सुविधा मिलती थी, हर कोई उसके पेट बड़ी पहचान है। उसके साथ साथ अनुबंधित आधार पर दी जाने वाली सरकारी नौकरी को खत्म करके स्थायी नौकरियां दी जाएगी। ये जो नया इन्होंने सिस्टम बना रखा है, जो आज की डेट के अंदर हाँ जो रोजगार निगम बना रखा है, कौशल निगम जो है, इसको खत्म कर देंगे और इसको खत्म करके इसकी जगह स्थायी नौकरियां निकालेंगे और स्थायी नौकरी निकाल करके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार प्रदान करने का काम है। वहीं पोर्टल की जो है उनको भी खत्म करने का काम है। इन
पोर्टल की वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, आज कांग्रेस भी कहती है कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन इसको बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को केवल उनका वोट लेना चाहती है, लेकिन हमारी सोच है कि कर्मचारियों की स्कीम को फिर से लागू किया जाए। इनकी जो मांग है, जैसे सरकार ने तुरंत इसको लागू करने का काम किया। वहीं प्रदेश में आज पुनर्विकासन का बहुत बड़ा मतलब है। हैरानी की बात है कि पुलिस में बयान देते और कहते हैं कि सब चीजों के अंकुश लगाए पुलिस, और दूसरी तरफ जो इस किस्म के लोग हैं उनको सरकार की तरफ से बड़ा संरक्षण दिया जाए। आज जो इस किस्म की घटनाएं हैं उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दे रखा है। हम ऐसे लोगों को सख्ती से पेश आएगी हमारी सरकार, और जिन लोगों ने इनको अब तक संरक्षण दिया उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करने का काम करें। वहीं हमारा पुराना फैसला है बुढ़ापा पेंशन जो ये चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, केवल प्रदेश की पूरे देश में चौधरी देवीलाल की नीति को अलग अलग प्रदेशों की सरकारों में आगे बढ़ाया। केंद्र की सरकार ने इसको लागू किया। जो 100 रुपये हमने शुरू की थी आज बढ़ करके 3000 के करीब होगी। हम इस पेंशन को हमारी सरकार बनने के बाद पेंशन की 7500 रुपये महीने के हिसाब से देने का काम करें। वहीं हर घर से पढ़े लिखे रोजगार बच्चे रोजगार और नौकरी दी। हमने पहले भी रोजगार दिया था, नौकरी दी थी। उस नौकरी और रोजगार किए हुए में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तक षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद हुई थी। लेकिन उन्होंने खुशी की 10 साल उस कैद को काटने का काम किया, ना कि किसी के दरवाजे पर जाकर। और फिर हमारा फैसला है कि अब की बार हर घर से पढ़े लिखे युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। हमने 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। वहीं घरेलू जो बिजली का बिल है, कोई 300 यूनिट माफ करने की बात करता है, कोई 500 यूनिट माफ करने की बात करता है। हम इस तरह का सिस्टम बढ़ाएंगे कि बिजली का एक नया पैसा भी किसी के घर का बिल नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले सरकार मिलकर एक व्यवस्था कर देंगे कि 500 रुपये से ज्यादा किसी घर का बिल नहीं होगा, और हर घर को बिजली और पानी जो है वो भी फ्री में दिया जाएगा। पानी का कोई एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। आज सरकार में पीने के पानी के लिए भी पैसा चार्ज करती है। पीने का स्वच्छ पानी देने के बजाय लोगों को मतलब इस किस्म का पानी सप्लाई किया जाता है, जिससे लोगों में बीमारी बढ़ती है। हम स्वच्छ पेयजल देखिए जर्मन टेक्नोलॉजी से, जिस तरह हमने पहले अपने राज्य के अंदर जनरल टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े आपके आरोप प्लांट लगाए थे, उसी तरह से जिस गांव के अंदर नहर का पानी पीने का नहीं होगा, उस गांव में उसी टेक्नोलॉजी से फिर से बड़े आरोप प्लांट लगाएंगे ताकि हर आदमी को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। और उसके साथ साथ हर गृहिणी को एक गैस का सिलेंडर हर महीने की पहली तारीख को उसके घर में मुफ्त में देंगे। 1100 रुपये उसके साथ आपको उसकी रसोई बढ़िया दे, उसके लिए उसको देने का काम करें। ये सारी चीजें जो है गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम जो है अपने मैनिफेस्टो को जो आज आपके सामने हमने बताया, इसको पहले कैबिनेट की मीटिंग में पहले कदम से पूरा करने का काम करें। इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी ने आज तक जितने भी कोई प्रोमिस किए थे, जब भी हम सत्ता में आए, चाहे वो 87 की बात की, चाहे 77 की बात की, चाहे 2000 की बात की, जितने वायदे चौधरी देवीलाल जी ने किए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए, और उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी ने जो वायदे किए, उनको हमेशा उनके पहले जैसी सरकार बनी थी उनको प्रायोरिटी के साथ पूरा करने का काम किया। हम उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उनकी नीतियों को आगे बढ़ा करके उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे। जो वायदे उनके साथ किया उनके माध्यम से उनको पूरा करने का काम करें। उसके साथ मेरे से पहले आपको आकाश जी ने बताया कि हमारी सीट शेयरिंग का जो फैसला हो चुका है। 53 के इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी चुनाव लड़ेगी, 37 के ऊपर भारतीय बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये हम बाद में तय करेंगे बैठ करके कि किस सीट के ऊपर कौन चुनाव लड़ेगी। जो जीतने वाले उम्मीदवार जहाँ होंगे, जहाँ
चाहे वो बसपा का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, या फिर अन्य साथी जिनको हम अपने साथ लेकर के चलेंगे वो कोई जीतने वाला होगा, उन सब साथियों को उन सीटों पे जिम्मेवारी देंगे ताकि वो बहुजन समाज पार्टी होगी। उसके बाद कुछ हालात इस किस्म के थे देश के कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना जरूरी था। कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए हमने उसको बताया कि बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन दिया। आप कांग्रेस को कभी समर्थन नहीं दे, वो भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती थी क्योंकि उनका वोट बैंक जो था उसमें कांग्रेस की नजर नहीं है और उन्होंने दलित का हमेशा शोषण किया। मायावती जी ने हमेशा दलित को जो है कैसे उभारा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत राजनीतिक लड़ाइयां लड़ने का काम किया। दूसरी दफा जो हमारा गठबंधन हुआ था, गठबंधन मजबूत था, लोगों में एक मैसेज चला गया था कि हमारी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी उसको बचा नहीं पाएगी। कुछ हमारे ही स्वार्थी नेता थे जिन्होंने उस गठबंधन को कमजोर करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग रखा और उनके अलग जाने से एक मैसेज ये चला गया था कि अब इस गठबंधन से कोई आगे सरकार बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए फिर ये इसका टर्म हुआ था। आज हमारा ये फैसला है उन सब लोगों से हरियाणा मुक्त करना चाहते हैं जिन लोगों ने इस प्रदेश को खत्म करने में, प्रदेश को कमजोर करने में मतलब अपने स्वार्थ के लिए फैसले किए। आज वो लोग सारे के सारे लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए इन लोगों की भावनाओं के मुताबिक हमने ये फैसला लिया है और हमारा गठबंधन जैसे अभी मेरे से आकाश जी ने आपके सामने बताया था कि केवल चुनाव तक नहीं है, ये हमारा गठबंधन लंबा चलेगा। हमने इस गठबंधन के माध्यम से लोगों की लड़ाई लड़ी है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों को सुविधाएं दी है। जी, इसमें आपने जैसा कहा हरियाणा में कुछ और पार्टियों से बात हो रही है, कौन कौन पार्टियां हैं या कौन कौन से लोग हैं इनसे बात हो रही है? इसका भी जल्दी खुलासा करेंगे। इसके लिए मैंने फिर हम लोगों ने बैठ करके फैसला किया है, कमेटी बनाई है 5 लोगों की। माजरा साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। ये अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो है उनसे बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की कैसे जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये जिम्मेवारी इनकी लगी, ये फैसला इन्होंने बैठ करके लेना है, इन्होंने बताना है, फिर हम दोनों ने मिलकर के आगे तय करना है। आनंद साहब ने और मैंने और आकाश जी ने कि हमें किस किस को साथ लेना चाहिए, किस किस को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अभी सीट को लेकर आपने फाइनल कर दिया, सीट शेयर को लेकर आपने फाइनल कर दिया है, तो दूसरी पार्टी के लोग अगर आपके साथ आना चाहेंगे तो फिर उसमें बदलाव किया जाएगा। हम अपने हिस्से से हमने कोई सीटों की गिनती नहीं कर दी। हमने ये नहीं दिखाना कि कौन कितनी सीट के ऊपर है। ये लड़ाई भाजपा में हो सकती है, कांग्रेस में हो सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उसने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। हमने हमेशा लोगों की हितों की लड़ाई की है। लोगों के हित कैसे साधे जा सके उसके लिए हमें अगर 2, 4, 5, 6, 10 सीटें छोटे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इतनी चिंता मत करो। वो जो चुनाव था वो चुनाव नेशनल के सदर के ऊपर, उस चुनाव के अंदर सीधा लोगों ने फैसला कर लिया था कि इंडिया गठबंधन को जिताना है या फिर मोदी को प्राइम मिनिस्टर। ये लड़ाई थी, उसकी वजह से बहुत सारे धुरंधर थे, उसमें कोई पारदर्शी मामला नहीं था। अब तो रीजनल पार्टियों के मुद्दे हैं। रीजनल पार्टी अगर मजबूत नहीं होगी तो मान के चलो प्रदेश कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो लूटने वाले लोग हैं। देखिए, लोकसभा तो निकल गया और हम आज INLO और बसपा के गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, तो अगर क्वेश्चंस उससे प्रिटेनिंग है तो प्लीज जरूर पूछें। जी देखिए, जैसे हमने पहले कहा
कि इस बारी अभय चौटाला जी ने भी, आदरणीय अभय चौटाला जी ने भी यही कहा है कि जिस तरह यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा ने हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया है, उन्हीं मुद्दों को हम लेकर यहाँ हरियाणा में गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जोड़कर, पार्टी से जोड़कर, दोनों पार्टियों से जोड़कर यहाँ पर लोगों को अवगत कराकर यहाँ पे अच्छे मजबूत कैंडिडेट को उतारकर हम उन्हें जिताने का काम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बारी सही पार्टी को वोट देगी, सही गठबंधन को वोट देगी। सरकार ने वो बिल्कुल घर के अंदर से निकाल करके बाहर पोल पे लगा और जब पूछा हमने विधानसभा में इस बारे में ये फैसला आप क्यों ले रहे हो, तो मुख्यमंत्री का उस वक्त ये जवाब था, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा बिजली की चोरी रोकने के लिए। मैंने उनसे फिर अगला सवाल किया था कि आपके अपने घर नहीं है, आप तो लोगों के घर में, आपको क्या पता बिजली की चोरी हो रही है नहीं हो। दूसरा सवाल, मेरा सवाल उस वक्त ये था कि कोई एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी तो हो सकता है कि बिजली की चोरी कर ले, लेकिन आपने हर आदमी के ऊपर ये कैसे कह दिया कि इसमें बिजली की चोरी हो रही है। आप इसका मतलब हर आदमी को बेईमान समझते हैं। इनका फैसला गलत है। आज के इनका जो फैसला गलत है। हमारी सरकार बनने के बाद मीटर हटा देंगे, हटा करके मनोहर खट्टर के घर में और ऐसे मीटर लगाएंगे घर के अंदर जिसका 500 से कम तो बिल आ सकता है, 500 से ज्यादा का नहीं, और उसके साथ ऐसी व्यवस्था करके देंगे हमें। हमारी जो सोच है, हमारी सरकार बनने के बाद आज आपने देखा है, मैंने अपने खुद के घर के ऊपर इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इससे कितना लाभ मिलता है। मैंने अपने घर के ऊपर, जो मेरा घर का बिजली का बिल लाख रुपये गांव के अंदर, जैसे जोड़ की जमीन है, जैसे कोई और इस तरह की बंजर जमीन है जो कि खेती के लिए नहीं आ रही, वहां उन गाँव में उन जगह पे भी हम सोलर प्लांट सरकार की तरफ से लगाएंगे और लोगों को फ्री बिजली उपलब्ध कराने का काम। हमारी सोच है फ्री दे, हमारी सोच ये नहीं है कि 200 यूनिट कर दो, 300 यूनिट कर दो, ये सब घोषणा है 200-300 यूनिट। हमारे यहाँ 200-300 यूनिट की बात करते हैं, 2-3 महीने का इकट्ठा बिल भेजते हैं, फिर उनसे डबल पैसे चार्ज करते हैं, जाकर के उनके घरों को छापे मारते हैं। ये सारी चीज खत्म कर देंगे। इन चीजों के लिए हमने सोच रखा है, फैसला कर रखा है कि हमारी सरकार बनने के बाद ये दो चीज हर नागरिक को मुफ्त में उपलब्ध कराने का काम करेंगे, बिजली और पीने का स्वच्छ पानी, दो चीज। एक आप क्वेश्चन नहीं, एक मिनट, आपने भी एक क्वेश्चन किया था कि आपकी लोकसभा में बसपा की एक सीट थी, कांग्रेस पार्टी की 400 सीटें थी, और लोग ये कहते थे, लोग भी, प्रेस के लोग भी कहते थे, आम आदमी भी ये कहता था कि कांग्रेस को 100 साल राज करेगा, तो 40 के आगे देख नहीं आ गए। लोग हैं, तब कौन कितनी मेहनत करे, उसी हिसाब से लोग उसका साथ देते हैं। आप निश्चित रहो, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आप ये क्वेश्चन जो आपने हमारे से किया, बीजेपी के किसी नेता से करके देखना कि इन गठबंधन के बाद आप क्या महसूस करते हो, उनके चेहरे बदल जाएंगे, उनके हाव भाव बदल जाएंगे। कांग्रेसियों की तो मार मर जाएगी इस तरह की हालत में बैठा। अभय जी, सब खत्म कर देंगे हम। जो है पहले भी बिजली हमारी गवर्नमेंट जब होती थी, चाहे वो 77 की थी, चाहे 87 की थी, चाहे 2000 की थी, हर पत्रकार इस बात का गवाह है, हर नागरिक हरियाणा का गवाह है। सत्ता में बैठे लोगों से पूछ सकते हो, विपक्ष के लोगों से पूछ सकते हो, हमारे वक्त में बिजली 24 घंटे मिलती थी। ट्यूबवेल की बिजली जो है फिक्स थी कि 22 घंटे हमने बिजली दे दी। डोमेस्टिक लाइट को 24 घंटे, इंडस्ट्री को भी कोई लाइट
कोई बिजली कभी परचेज नहीं की। हरियाणा ने खुद बिजली का उत्पादन किया। हमारे ही वक्त में यमुनानगर का प्लांट हुआ, केंद्र का प्लांट हुआ, हमारे ही वक्त के अंदर पानी की। हमने हमेशा कैसे लोगों को ज्यादा फैसिलिटी दी जाए, सरकार ने उसके काम की लाती सरकारी पैसे का दुरुपयोग जो आज अबे जी बीजेपी के साथ भी कोई गठबंधन होने की विचार किया, बीजेपी के साथ भी बातचीत कर माता जी देंगे उनको। इसके लिए आपको ऑथराइज करता हूँ। मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार का संरक्षण खत्म नहीं होता। हमारे मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे वो में जब दंगे किए गए थे षड्यंत्र के तहत हरियाणा में जब आपके हवाले किया जा रहा था तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं हरियाणा के आम नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकता प्रधान जी को। तो मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कहे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो आप अपने आप समझ सकते हो कितनी खराब हो सकती है। हमने ये फैसला किया कि हमारी सरकार बनने के बाद गठबंधन में जिन लोगों ने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया हम उन लोगों को भी सबक दें, उनके साथ भी सबक दें। और आप लोग कई सालों से प्रशासनिक मसलों को देख रहे हैं, इसका कारण मेन क्या मानना है? पुलिस फेल है, सरकार फेल है, फील्ड के अफसर फेल है, कौन जिम्मेवार है इसका? सरकार जिम्मेवार है 100%। टोटल वो तो होती है पर फील्ड में पुलिस अफसर भी कुछ कर रहे हैं। पुलिस अफसर क्या करेंगे बेचारे, जब सत्ता में बैठे लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे, ऐसे लोगों की पैरवी करेंगे, ऐसे लोगों तक पुलिस जब पहुंचती है तो पुलिस को रोक दिया जाता है कि आप इसको अरेस्ट नहीं करोगे, आप इसको अरेस्ट नहीं करोगे, तो पुलिस क्या करेगी? तो ये बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी? हाँ, सरकार में बैठे लोग करते हैं, कौन करते हैं? जो चुनौती मांग रहे हैं बिल्कुल ऐसे लोगों को संरक्षण बीजेपी का है। उन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा कर, तो मैंने हाउस के अंदर कही थी, मैंने कहा तुमने हमारे जब रफेल सिंह राठी की हत्या कराई गई थी हमने कहा था कि आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं करने, जिन लोगों के नाम दिए गए जो 120 की 302 की मुजरिम बनाई गई, परिवार के लोगों ने कहा है कि हमें लोगों को शक कैसे लोगों ने करवाया, आपने उनसे सब पूछताछ नहीं करी। मैंने उनसे ये कहा था कि इसका मतलब आपने अपनी पार्टी के अंदर एक जो है ऐसा सेल भी बना दिया जो इस तरह के काम नहीं कर रहे। ये भाजपा का सेल है, ये भाजपा ने एक सेल के रूप में एक बदमाशों की टीम खड़ी कर रखी है। जो चुनौती मांग रहे हैं ये भाजपा का सेल है जो चुनौती। हाँ, मैंने ये बात विधानसभा में कही, आप वहां मौजूद थे, बात नहीं तो यहाँ भी कह सकता हूँ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, अब जब सेशन आएगा उस सेशन के अंदर फिर ये बात होगी। हम कोर्ट के फैसले का बहुत स्वागत करते हैं और किसान जब दिल्ली जाएगा, दिल्ली के बॉर्डर पे जाकर के फिर अगर लड़ाई लड़ेगा फिर किसान के साथ खड़े होंगे। हम किसानों की हर मांग के हक में हैं। अगर सिंह जी तो गठबंधन 3 बार ये हुआ, कैसे तो ये कैसा विश्वास करे बसपा के पर बार बार ये गठबंधन ना टूटे या क्यों तोड़ा जाता है? ये सवाल हरियाणा के लोगों के मन में बसपा के प्रति आता है। अगर आप इसके बारे में कुछ कर पाए कि क्यों चंद दिन पहले तोड़ देते हैं? करते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे आज भी किए तो बहुत अच्छा गठबंधन है, नेशनल गठबंधन है, लोगों की भावनाओं के अनुसार कौन तोड़ती जैसा बसपा अपने एक टूका फैसला करती है। बसपा 2018 का गठबंधन भी जो टूटा उसकी एक प्रेस लीक जारी मिले कि हमने गठबंधन तोड़ दिया। आईएनएल के लोगों से शायद बात नहीं हुई, वो आंतरिक बात और मालूम है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जैसे आपने कहा कि आपको अंदर की बात मालूम नहीं, प्रेस रिलीज तो जरूर हुई थी, बट दोनों तरफ से लीडरशिप का डिस्कशन हुआ था कि किस कारण से और किस वजह से हमें इस वक्त गठबंधन नहीं करना चाहिए। तो ये इंटरनल मैटर था उस वक्त जो डिस्कस किया गया था। बहुजन समाज पार्टी कभी ऐसा नहीं करती कि अचानक से कोई डिसीजन ले ले। जब हम किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो हम बिल्कुल सोच समझ के करते हैं, और अगर कोई डिसीजन में दोनों तरफ से अगर लोगों में डाउट्स होता है या कंफ्यूजन होता है या कोई कंसर्न होती है तो मिल के बात करके ही कोई डिसीजन लिया जाता है।
रही बात कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन तोड़ देती है, तो आप अगर अपने हमारे बगल स्टेट में देखें, पंजाब में हरियाणा तक सीमित है। देखिए भाजपा के साथ भी तोड़ा था। भाजपा के साथ भी आपने ऐसे तोड़ा था। देखिए मुझे नहीं मालूम कि क्रांति पार्टी के दो पार्टी के नेताओं को पता है, लेकिन भाजपा के साथ भी आपने ऐसे ही देखिए जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बातचीत करने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उस वक्त भी बातचीत करके ही लिया जाता है। हर डिस्कशन मीडिया या प्रेस के सामने नहीं रखा जाता। अब आप भी जब कोई हम गठबंधन करते हैं तो ये पारिवारिक एक गठबंधन हो जाता है, एक रिश्ता बनता है। तो जब हम अपने अंदर परिवार की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम लोग पूरी दुनिया में जाके बताएं कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं और क्यों डिसीजन ले रहे हैं। तो ये अंदर का मामला था, हमने बात कर ली कि उसी हिसाब से डिसीजन लिया था। बट जहां तक रही बात बसपा की कि वो गठबंधन ऐसी अचानक से तोड़ती है, कभी ऐसा नहीं तोड़ती। सब डिस्कशन करके बातचीत करके करती है और बहुत जगह हमारे गठबंधन बहुत लंबे समय तक रहे हैं, जैसे कि हमारा पंजाब में भी गठबंधन आज तक रहा है। जी कितनी बार पूछोगे मेरे से? मैंने बहुत खुल के कहा है इसके ऊपर। अभी जो दिल्ली में पानी का संकट आया, उस वक्त भी प्रेस के लोगों ने मेरे से पूछा था कि दिल्ली में पानी का संकट है, इस पे क्या कहोगे? हरियाणा पानी देता है। हरियाणा ने कभी भी पानी देने में कोताही नहीं की। हम नहीं चाहते कि दिल्ली का कोई व्यक्ति प्यासा है, लेकिन हमें सरकार को एहसास कराने के लिए दिल्ली का पानी बंद करना चाहिए, ताकि उनको इस बात का एहसास हो, दिल्ली में बैठे लोगों को, कि इस पानी से कितना बड़ा महत्व है। वहां तो पीने के पानी की दिक्कत है। हमारे यहाँ 35 लाख एकड़ फुट पानी इरिगेटेड आना है, जिससे फसल पैदा होनी है। वो पानी SYL का पंजाब की सरकार ने रोक के रखा हुआ। हम कहते हैं वो पानी हमारा हमें दिया जाए, वो हमारा अधिकार है, वो हम किसी से खराब और भीख नहीं मांग रहे। वो एक ट्रीटी है, उसके तहत हमें मिला हुआ है और हम वो पानी लेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद आप देखना, हम हर हालत में पहले इस चीज को बैठ करके प्रयास करेंगे कि मिले, नहीं मिलेगा तो लेना आता है, फिर लेंगे। बात आ रही कि सरकार अल्पमत में है, सरकार अल्पमत में है, कांग्रेस कह रही है, भाजपा कह रही है। बड़ा एक नाटक चल रहा है प्रदेश के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोज बयान आता है कि दुष्यंत अपने MLA लेकर के आए, ना तो दुष्यंत के पास MLA और ना भूपेंद्र हुड्डा के पास। दोनों एक दूसरे पे डाल करके बचना चाहते हैं। मैं कहता हूं ये दोनों इकट्ठे होकर के लिए मैं मेरा वोट इनको दिखा करके दे दिया। ये तो लोगों का बेवकूफ बना रहे रोज। आज की हालत ऐसी है कि हुड्डा भी अगर ये कहे दावे के साथ कि मेरी पार्टी के सारे MLA मेरे साथ है, तो फिर राज्यसभा में आदमी खड़ा करके देखिए, पोल खुल जाएगा। इस हुड्डा ने हमेशा बेईमानी के लिए भाजपा के पक्ष में रहा। अब नहीं, चंद्रा के टाइम से हुड्डा से ये तो पूछो कि पेन की शाही किसने बदली, बैलेट पेपर खाली किसने छोड़ा। तुम लोग क्या है आके प्रेस में खड़े होकर के बयान देते हो, तू इतने MLA लिया, तू इतने MLA लिया, अपने MLA संभाल के लो। ये दोनों बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, भाजपा का मदद कर रहे हैं। ये किसी को कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे। एक तरफ अल्पमत की बात करते हैं, गवर्नर से जाकर के मिलते हैं, यहाँ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं, और जब चुनाव की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, फिर भाग जाते हैं। संख्या बल नहीं, खाने आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था करिए और आज बढ़िया भोजन बनवाए। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कोई साथी बिना भोजन करे नहीं जाएगा।